नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दे रखा है? अ क्यूबॉइड हैज अ टोटल सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स हाइट, इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज 48 सेंटीमीटर। हमने मान लिया सर क्यूबॉइड की लेंथ कितनी है l, ब्रेथ को b मान लिया और हाइट को h मान लिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2lb प्लस bh प्लस hl होता है इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो lb प्लस bh प्लस hl की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 को नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दैट इज l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि l प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब जो जो वैल्यू हमें पता है इसमें पुट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? ये 48 है प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी थी? 96 जो सरफेस एरिया था। दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 144। ये l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर आया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो l प्लस बी प्लस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 12। अब हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? लेंथ। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? h बताना, हमें h कितना होगा ये हमें निकालना है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों का जोड़ 12 आए? ऐसा हो सकता है कि अब हम ऑप्शन के हिसाब से काम करते हैं। अगर हम h की वैल्यू 3 ले लेते हैं और लेंथ की वैल्यू 8 लेंगे, अगर टोटल कितना होगा? 11। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब इसी में मैनिपुलेशन करते जाएंगे। मैनिपुलेशन कैसे? हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए जो ऊपर वाली कंडीशंस थी। कंडीशंस कौन सी थी? दोबारा देखो इसको बच्चे। l प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमारे पास 12 आ चुकी है। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं कि h की वैल्यू इनमें से क्या क्या हो सकती है। हम पहले 3 रख के देखते हैं। h की वैल्यू अगर 3 होगी, l की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 1 होगी। तीनों का जोड़ 12 आना चाहिए बस। 8 और 1 9 और 3 12। अब क्या एक्चुअल में यही वैल्यू बनेगी या फिर कुछ और बनेगी? ये कब बनेगी? जब ये गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब इनकी गुणा 8 गुणा में 1 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 8 गुणा 3। इनका जोड़ किसके बराबर आना चाहिए? 48 के बराबर। ये कितना हो जाएगा? 48 के बराबर आ गया तो यही h की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर नहीं आया तो हम फिर और कुछ देखते हैं ट्राई करके। ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 प्लस 24। ये 48 तो नहीं आया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबल है? लेंथ को 7 कर दें, बी को 2 कर दें और एच को 3 रखें, या फिर 6 3 और 3 हो सकता है, या फिर 5 4 3 हो सकता है। अब यहाँ पे 4 नहीं कर सकते हम क्योंकि ब्रेथ 5 नहीं हो सकती, लंबाई तो लंबाई रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 प्लस 4 प्लस 3, ये भी पॉसिबिलिटी है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दो दो के पेयर में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें चाहिए क्या? एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू 48 आनी चाहिए। जब इनको सोल्व किया, 7 गुना 2 14, 2 गुना 3 6, 14 और 6 कितने हो गए? 20।
फिर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई करो, 7 ये 21, 20 और 21 41, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इनकी गुणा करो 18, इनकी गुणा की 9 27, इनकी गुणा करो 18, तो ये भी 48 नहीं आएगा। इनकी गुणा करी 20, इनकी गुणा करो 12, 32 हो गया। फिर पहले और तीसरे की गुणा करो 15, तो ये भी 48 नहीं आएगा। फिर हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, 4। 4 को हम चेक करेंगे, तो अगर मैं एल की वैल्यू 4 लेता हूँ, बी की वैल्यू भी 4 लेता हूँ और एच की वैल्यू भी 4 लेता हूँ, तब हमारे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसी तरीके से हम इनके केसेस बढ़ा के देखेंगे। तो एक केस ये भी बनेगा जिसमें एल बी एच तीनों बराबर हो, चार तीनों बराबर हो गए, 4 के बराबर। अगर हम एच की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन में क्या दिया है, ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज मल्टीप्लाइड विद द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। मान लिया ए बी सी हमारे पास अगर कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, तो जो वर्टेक्स ए है इसके सामने वाली साइड को हमने ए मान लिया, दूसरी को बी, और सी वर्टेक्स के सामने वाली को स्मॉल सी, इसकी लेंथ मान ली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, अगर ए को हम हर एक साइड को मल्टीप्लाई करना, अगर ए को दूसरी साइड के स्क्वायर के सम को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही बी को सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, if the sum of all such possible result is 6 times the product of sides, 6 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कौन सी है, ए बी सी, इनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, देन ट्रायंगल मस्ट बी, ट्रायंगल कौन सी होगी। जब भी ऐसी बात हो तो हम पहले इनको इक्वल करके देख लेते हैं, ए बी और सी को इक्वेट करके देखा क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। अब हमें पता है कि a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर भी आएगा। तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, बाहर तो a है ही है, अंदर वाला क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस, यहां से अंदर वाला क्या बन जाएगा, इसको मैं a के इक्वल रख देता हूं, ये भी 2a स्क्वायर बन जाएगा अंदर, प्लस ये अंदर वाला किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2a स्क्वायर, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, सारी साइडें बराबर मानी है हमने, तो इनको जोड़ करते हैं तो क्या आएगा, 2 क्यूब, यहाँ से 2 क्यूब, यहाँ से 2 क्यूब, यहाँ से तो 6 क्यूब आ गए यहाँ से। ये तो हमारी लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड को चेक करो, यहाँ पर 6 इंटू ए तो है ही ऐसे कैसा, बी की जगह भी ए रखो, सी की जगह भी ए, तो ये 6 ए क्यूब बन जाएगा, दोनों बराबर आ गए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनके फैक्टर बनाने हैं हमें। बहुत आसान है, देखो जो ये फैक्टर दे रखा है, ये p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इस पे हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस पे फार्मूला लगाया तो क्या बनेगा, p प्लस क्यू प्लस a माइनस बी इंटू में ये तो हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा y। अब p प्लस क्यू माइनस a माइनस बी, ये कर दिया हमने x माइनस y, फॉर्मूला लगा दिया इस पे। और जो बाकी बचा हुआ एक्सप्रेशन था ये बड़ा क्या था, ये p प्लस क्यू माइनस a प्लस b था, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसके बाद p प्लस क्यू माइनस a प्लस b यहाँ पर है,
और सेम चीज यहाँ पर है, ध्यान से देखोगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, पी प्लस क्यू माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी प्लस पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी बना। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में, इसमें और इसमें एक चीज कॉमन है, कौन सी, ये वाली इसमें भी है और ये वाली इसमें भी है, तो यहाँ से ये चीज कॉमन ले लेते हैं, पी प्लस क्यू माइनस ए प्लस बी कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ पर ये बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस ए माइनस बी, और इसकी जगह क्या बचेगा, प्लस 1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है, +1 तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 117। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 hours and pipe B in 8 hours. If both pipes are opened and after 2 hours pipe A is closed, how much time B will take to fill? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। इस पाइप को, एक टैंक को भरने के लिए 6 घंटे लगते हैं और इसको भरने के लिए लगते हैं 8 घंटे। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए 2 घंटे तक, 2 घंटे तक तो एक साथ चलेंगे, वो पानी भरेंगे, फिर 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद करना है, बचा हुआ टैंक बी पाइप अकेला कितने टाइम में उसको फिल करेगा। पहले हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, एलसीएम आया 24। नेक्स्ट, 6 घंटे में 24, मान लिया 24 लीटर भर रहा है, 6 घंटे में 24 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर। और जो बी पाइप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर। अब क्या किया, दोनों पाइप को ओपन कर दिया, दोनों पाइप को ए और बी को ओपन कर दिया 2 घंटे के लिए। तो जो ए पाइप है, और जो ए पाइप है पहले घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 4 लीटर, दूसरे घंटे में भी कितना भरेगा, 4 लीटर। बी पाइप है, वो पहले घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर, दूसरे घंटे में भी 3 लीटर, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है। अब 2 घंटे में टोटल कितना टैंक भर चुका होगा, टोटल टैंक की कैपेसिटी 24 लीटर है, उसमें से कितना भर चुका है ये देखो आप, 8 तो ए ने भर दिया 8 लीटर और 6 बी ने भर दिया, टोटल 14 लीटर पानी भर चुका है 2 घंटे में। अब टैंक में कितना पानी आ सकता है, 24 लीटर, 14 लीटर भरा जा चुका है, बचेगा कितना, 10 लीटर। अब जो 10 लीटर पानी है वो अकेले बी टैंक को भरना है, तो कितना टाइम लगेगा, उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या किया था, हमने ये चीज जो निकाली थी, टैंक की कैपेसिटी हमने 24 लीटर मान ली, वो 8 घंटे लेता है भरने के लिए, तो हमने क्या किया, 1 घंटे में कितना भरेगा ये निकाल लिया, कैसे, 24 को 8 से भाग करके, ठीक है ना। अब ये कितना आ गया था, 3 लीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालोगे, 10 लीटर को जो बी टैंक की कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1/3। सो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सी।